नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झारखंड सरकार जो है आगे क्या करने वाली है, किस तरह की रणनीति के तहत कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो बात करते हैं राज्य के अंदर संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट के बारे में। तो इसमें खासा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब प्रति 100 सैंपल जो हैं 14 लोग संक्रमित जो हैं वो मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट से कह रहा था कि जांच की रेट जो है, रफ्तार जो है वो बढ़ाई जाए। अंततोगत्वा जब रफ्तार बढ़ी तो पोल खुलकर रह गई। जिस तरीके से परसों जो है 7,000 से ज़्यादा केसेस मिले और कल संक्रमण के लगभग राज्य के अंदर 5795 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और शुक्रवार को 42,523 लोगों के सैंपल्स की जांच ही हुई, यानी कि कम सैंपल्स की जांच हुई है। दोस्तों, इसको 1 लाख तक करने की जरूरत है, तब जाकर जो है कहीं ना कहीं जो छुपे हुए पॉजिटिव केसेस हैं, जिनको ये पता नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और जाने अनजाने में दूसरों को पॉजिटिव कर रहे हैं, उनका पता लग पाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें, रांची में 1364 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 810 नए मरीज मिले हैं। बोकारो में 298, चतरा में 96, देवघर में 120, धनबाद में 262, दुमका में 107, पूर्वी सिंहभूम में 810, गढ़वा में 54, गिरिडीह में 92, गोड्डा में 102, गुमला में 174, हजारीबाग में 320, जामताड़ा 296, खूंटी 76, कोडरमा 228, लातेहार 74, लोहरदगा 200, पाकुड़ 16, पलामू 250, रामगढ़ 448, रांची 1364, साहेबगंज 118, सरायकेला 95, सिमडेगा 76 और पश्चिमी सिंहभूम में 119 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पर पिछले 24 घंटों के भीतर 66 मरीजों की मौत हुई है, यानी कि मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार कोरोना केसेस जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम पिछले 8 दिनों में संक्रमितों की बात करें तो संख्या जो है वो दोगुनी हो गई है और 20,651 14 अप्रैल को थी। 22 अप्रैल को यह बढ़कर 40,942 जो है हो गई है। तो लगातार जो है कोरोना केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे टीकाकरण अभियान का आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छा झारखंड के लिए है। यहां पर 91% हेल्थ केयर वर्कर्स की पहली डोज का टीकाकरण हो चुका है। इस मामले में झारखंड पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। दूसरी डोज का भी टीकाकरण तेजी से हो रहा है और जो टीका नहीं ले रहे हैं उनसे अपील की जा रही है लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि वो टीका लें, क्योंकि जिन्होंने टीका लिया है उनके पॉजिटिविटी रेट जो है काफी कम नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है और लगातार जो है यहाँ पर अपडेट्स आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए उन तमाम पुलिसकर्मियों को 7 दिनों का क्वारंटीन करने की बात कही है। प्रत्येक जिला के एसपी से पत्राचार भी किया गया है। अगर कोई पुलिसकर्मी अपने घर छुट्टी लेकर जाता है, अगर वो वापस ड्यूटी पे आता है तो पहले 7 दिन उसको क्वारंटीन पे रखना होगा। उसके बाद उनकी कोरोना जांच जो है वो कराई जाएगी और नेगेटिव आने पर ही पुनः उनको ड्यूटी पर वापस लिया जाएगा। दरअसल पुलिस विभाग में कोरोना संक्रमण के केसेस और बढ़ती हुई चुनौतियों के बीच कोरोना को रोकने के लिए यह कदम जो है उठाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। आप सभी को पता होगा कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई किस तरीके से बाधित हो रही है। हर जगह जो है त्राहिमाम हो रहा है। आप सभी को यह भी ज्ञात होगा कि किस तरीके से हेमंत सरकार ने कोरोना से बचने के लिए तमाम स्कूलों, कॉलेजों और खास करके परीक्षाओं को लेकर आदेश दिया था। अब डिजिटल कंटेंट की क्या स्थिति है? पिछली बार भी मैंने बताया था कि सभी बच्चों तक डिजिटल कंटेंट जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से शिक्षा विभाग जो है डिजिटल कंटेंट शुरुआती तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी ग्रुप के माध्यम से पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब बच्चों को चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, सिलेबस वाइज जो है डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षा विभाग जो है ने काम करने का फैसला किया है। देखते हैं कि इससे कितने बच्चों का लाभ हो पाता है। हालांकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया एक बार सरकार से फिर डिमांड करती है कि बच्चों के डिजिटल कंटेंट के साथ साथ जो है उनको पेपर के भी कंटेंट अगर उन तक, गरीब बच्चों तक पहुंचाने की दिशा में कुछ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जाए। चलिए दोस्तों, अस्पतालों में एएनएम नर्स जो है वो कम है, अस्थाई बहाली जो है वो शुरू हो गई है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर सहित सभी प्रमुख प्रमंडलों में प्रमंडल मुख्यालयों में इसकी नियुक्ति जो है होगी। और राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन कर रहे मेडिकल छात्रों को भी कोरोना मरीजों के इलाज में लगाने पर विचार कर रही है। साथ में नर्सिंग, फार्मेसी और पारा मेडिकल शिक्षण जो संस्थान है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों की भी सेवा जो है वो लेने की बात हो रही है। तो लगभग 500 चिकित्सा छात्रों तथा लगभग 2000 पारा मेडिकल छात्रों की सेवा जो है इससे मिल सकती है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर किस तरीके से तेजी दिखाई जाती है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा तमाम जब मीटिंग हुई थी खास करके मिलिट्री के अफसरों, अधिकारियों, पदाधिकारियों के साथ, तो हेमंत सरकार ने सेना से भी मदद की गुजारिश की थी। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आंकड़े की। अगर हम 18 से 45 वर्ष तक के लोगों की बात करें तो करीब करीब 1.5 करोड़ लोग जो है झारखंड में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर 25 लाख भी लोग अपने पैसे खर्च करके वैक्सीन ले लेते हैं तो फिर भी 1 करोड़ 25 लाख लोग बचते हैं। और ऐसी स्थिति में वैक्सीन का खर्च जो है वो राजस्व पर भारी पड़ेगा कहीं ना कहीं। वैक्सीन जो है क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार को 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तमाम बयानबाजियों के बीच कहा है कि कच्चा माल और रॉयल्टी इशू के कारण जो है उसको यह पैसे सेट करने पड़े। और साथ में यह भी कहा है कि विदेशी कंपनियों से फिर भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टीका का प्राइस जो है वो कम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आपके बीच हम रोजाना की तरह लेकर आते रहते हैं। और 48 अरब का अतिरिक्त खर्च जो है वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। वन नेशन वन वैक्सीन का नारा जो है वो फेल हो चुका है। और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये डिमांड करती है कि झारखंड को भी वैक्सीन जो है केंद्र सरकार के दर पर मिले। हालांकि गरीब मरीजों के लिए जो है सरकार ने वैक्सीन सभी को फ्री में बांटने का ऐलान कर दिया था, 18 से 45 वर्ग के लोगों को भी। और इससे उनको तो पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन सरकार को जो है लगभग अगर हम बात करें तो 48 अरब रुपये का अतिरिक्त खर्च जो है वो वहन करना पड़ सकता है। इससे जुड़ा हुआ अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। और लगातार जो है कोविड केंद्रों पर टीकाकरण अभियान जो है वो चल रहा है। तो अगर हम बात करें केंद्र जहां पर टीकाकरण अभियान जो है चलाया जा रहा है, खास करके रांची की, क्योंकि रांची में संक्रमण के केसेस जो हैं वो ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। अनगढ़ा, बेड़ो, बुंडू, चानो, कांके, लापुंग, मांडर, नामकुम और माझी, रातू, सोनाहातू, सिली, तमाड़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय, थड़प खना हिंदी। इसके अलावे जो हैं अगर हम बात करें तमाम जो CSC सेंटर हैं वहाँ पर भी चल रहा है। और करीबी बात करेंगे सेंटर्स जहाँ पर कि कोरोना जांच हो रही है, उसमें राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय नियर मंदिर अरगोड़ा, राजकीयकृत मध्य विद्यालय करमटोली रांची, राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय CCL कॉलोनी कांके, हिंदी बालक मिडिल स्कूल पहाड़ी टोला शनि मंदिर के निकट, और गौरी दत्ता स्कूल अपोजिट रामविलास पेट्रोल पंप रातू रोड रांची। तो इन जगहों पर जो है हो रही है। कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको दे दें। ऑक्सीजन की गाड़ियों को नो एंट्री से मुक्त रखने के लिए जो है हेमंत सरकार ने आदेश दिया है। परिवहन सचिव ने जो आदेश दिया उसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की जो गाड़ियां हैं उसको नो एंट्री पर नहीं रोका जाए ताकि मरीजों की जान जो है वो बच सके। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।